बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकन का वो बटन दबाना ना भूलिए जिसके ज़रिए आपको वीडियो लोड होने की सबसे पहले इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च में पीडीएम ने हुकूमत गिराने के लिए महंगाई मार्च का एक ऐलान किया। बज़ाहिर तो ये महंगाई मार्च है, लेकिन अक्सर मकसद उनका लॉन्ग मार्च ही है। पीपल्स पार्टी को काफ़ी अरसा हो गया, अब तो मेरा ख्याल है कुछ साल के करीब तो होने वाला है, 8-9 महीने तो हो गए उनको पीडीएम से अलग हुए। पीडीएम अपने तौर पर जदोजहद कर रही है, तो अब पीपल्स पार्टी भी कुछ ठक ठक लगी हुई है। तो पीपल्स पार्टी ने अचानक ऐलान कर दिया कि 27 फरवरी से वो इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करें। ये हैरान कुन बात है। अगर पीपल्स पार्टी का मकसद मौजूदा हुकूमत गिराना है तो फिर वो पीडीएम के साथ क्यों नहीं चल रही? अगर उसका मकसद ये पीडीएम को काउंटर करना है तो फिर लगता है तो ये आप इमरान खान की गेम खेल रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी बाज़ औक़ात अपना ऐसा खेल खेलते हैं जिसका मकसद उनको अपने खुद सियासी मफादात हासिल करना और अपने ही साथ जो दूसरी जमातें हैं उनको डॉज करना होता है। जब पिछली बार फैसला हो रहा था कि लॉन्ग मार्च करना है, उसके साथ इस्तीफे देने हैं, तो जनाबे आसिफ जरदारी ने उससे एग्री नहीं किया था। जनाबे आसिफ जरदारी ने एक बिल्कुल अलग लाइन ली और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के रास्ते अलग हो गए। अब फिर क्या पीडीएम के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए 27 फरवरी को ही पीपल्स पार्टी मैदान में उतर आई है? जब ये अपना जुलूस लेकर आएंगे, इनको पता लग जाएगा इनके साथ लोग कितने हैं, लेकिन तो खैर अभी बहुत जल्दी पता लग जाएगा। जब ये सिंध से चलेंगे तो पंजाब में आकर ये थक हार रह जाएंगे, इनके पास चंद लोग रह जाएंगे और ये इनका ड्रामा नाकाम हो जाएगा। अगर इनका मकसद ये है कि कल ये पीडीएम के हिस्सा बन जाएंगे तो फिर अभी से इनको बात क्लियर कर देनी चाहिए कि जब हम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो हम भी पीडीएम के साथ होंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की मूवमेंट को इमरान खान शायद ना रोक सकें, ना नुकसान इतना पहुंचा सके जितना अपोजिशन की कोई जमात पीडीएम के पैरेलल कोई अपना एक ड्रामा रचाने की कोशिश करे। लिहाजा ये सवाल बड़ा अहम है कि आसिफ अली जरदारी की सियासत जो है, क्या मौजूदा हुकूमत को इस्तेकाम देने के लिए, क्या अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए? मैं 2 रोज़ पहले ही एक गैलप सर्वे करने वाले उस नौजवान से मिला हूँ जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए सर्वे करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब और जिस वक़्त भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा। लिहाजा अब ये तो हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए जनाबे आसिफ अली जरदारी को कि अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ही है। और जनाबे इमरान खान तो शायद इस बात से आगाह हैं कि जब भी उनसे सर से दस्ते शफकत उठ गया तो वो कहीं की नहीं रहेंगे। आइए हम देखते हैं आइंदा फरवरी में पीपल्स पार्टी क्या ड्रामा रचाती है। क्या वो पीडीएम को नाकाम बनाने की कोशिश में कामयाब होती है, या फिर ये होता है कि जो खेल खेलना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी उसमें वो उनको नाकामी होती है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। बहुत जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि असली अपोजिशन कौन सी है।